हाँ दोस्तों आगे में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं, उसकी तरफ से दोस्तों क्या आया है तो देखिए, बिहार दरोगा SI का वैकेंसी आया है। भर्ती परीक्षा 2025, जिसके लिए सीट है 1799 अप्रॉक्स 1800, ठीक है, इसके लिए वैकेंसी है दोस्तों। ये जो सेट है ये कौन निकालते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन दोस्तों, ये सेट नंबर है, ठीक है, सेट नंबर है दोस्तों 29। 28 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यदि दोस्तों इस सेट के बारे में आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन देना है। देखिए, ये सेट पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन इसी से आते हैं, NCERT से, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका सेशन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था। तो याद रखिए ऑप्शन सी मोरक्को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मोढेरा नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डांस की सिफारिश की थी। तो याद रखिए ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A(F), ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ब्रिटिश अंपायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1930, ठीक है, 1930, जिसको राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए किस ग्रह पर, ठीक है, किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी से दुगना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संदर्भ में, ठीक है, राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम है था, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जल में, ठीक है, डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह किस प्रकाशिक घटना का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के
लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। ठीक है, तत्व एक्स किस समूह में स्थित होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 18वें समूह में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद देखिए ऑप्शन डी चिली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वित्तीय वर्ष ठीक है 2025 से 26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2.98%। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 55 ठीक है अनुसार लिख दिया है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सागरीय। ठीक है, ऑप्शन सी सागरीय। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है नेक्स्ट में देखिए कपासी वर्षा मेघों ठीक है से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों ठीक है को कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ओला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी हारमुज जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है नेक्स्ट में देखिए अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कलकत्ता से पेशावर। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए पवन निक्षेपित। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रतिबिंब की ऊंचाई ठीक है बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है देखिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो याद रखिए ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? याद रखिए ऑप्शन सी 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
देखिए निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 2035, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने क्रांतिकारी मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम अनलक्ष्य MSCS का अनावरण किया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए IIT कानपुर, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय परिषद एक्ट 1861 के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया, ठीक है। उसके बाद भारतीय परिषद एक्ट, ठीक है, 1892 के दौरान अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय परिषद एक्ट 1909 द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा संवर्ती सूची जोड़ा गया। उपरोक्त में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा सत्य कथन दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन ए पुरुषनी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो याद रखिए ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी। उसके बाद तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी गैलेक्सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सुलेमित कीजिए सूची 1 और सूची 2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया, देखिए कुवैत, तो कुवैत को है, कुवैत का है दोस्तों, याद रखिएगा 4 दिनार, ठीक है। उसे ईरान, ईरान के दोस्तों रियाल, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सूरीनाम, सूरीनाम के दोस्तों गिल्डर, ठीक है, सूरीनाम के दोस्तों गिल्डर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों डेनमार्क, तो डेनमार्क के हैं क्रोन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है 4 1 3 2, ठीक है, 4 1 3 2, 4 1 3 2। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 61.8%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी अग्नि पूजक जाति के अनुयायी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमश किसे निरूपित करते हैं? याद रखिए ऑप्शन डी लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन है असंतृप्त यौगिक, ऑप्शन ए।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जाइलम तंतु, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? तो याद रखिए ऑप्शन सी उपास्थि वलय, उपास्थि वलय। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए संघीय जांच ब्यूरो FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने? तो याद रखिए ऑप्शन सी काश पटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मार्च 2027 तक के कार्यकाल के लिए वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी बी अनंथा नागेश्वरन, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से हर साल, ठीक है, निम्न में से हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन डी विश्व फुटबॉल दिवस, ठीक है, विश्व फुटबॉल दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी ऋणों की वसूली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है, ऑप्शन बी 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो याद रखिए ऑप्शन ए काजीरंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो याद रखिए ऑप्शन सी वर्धा से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, मैंगो सोवर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन डी कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी फारस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1973, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी मंसूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन बादशाह नामा का लेखक था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी था, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 22, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके तापन द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जिप्सम के 393 केल्विन पर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? तो याद है ऑप्शन सी प्लेटलेट कणिकाओं, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी फ्लोएम, ठीक है, ऑप्शन डी फ्लोएम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जनवरी 2025 तक के अनुसार बिहार में कुल कितने तेल रिफाइनरी हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस मंत्रालय ने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल DBIM लॉन्च किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने की योजना शुरू की है? तो याद रखिए ऑप्शन ए उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन ए उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 343, ठीक है, ऑप्शन डी 343। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन बी 25 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 6 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए मॉन्टेक्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 14 जुलाई से, ठीक है, 14 जुलाई से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बैंक दर वह दर है जिस पर, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी नाबार्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए लवण जल, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कोशिकीय शोषण का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है किस कोशिकांग में घटित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक्सियोम मिशन 4, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए फरवरी 2025 में किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कौन सा संगठन वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक CRI रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जर्मन वॉच, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और असमर्थ अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन कराया वह है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, ऊंचा पूंजी बटा उत्पादन अनुपात, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि, तो याद रखिए ऑप्शन में, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डांस का एक हिस्सा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक इलेक्ट्रिक पंप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 7.5 घंटे, 7 पौने के 2 घंटे का समय लगता है। यदि इस अवधि के दौरान, ठीक है, किसी अन्य स्थान से पानी न तो टंकी में आ रहा है, न ही टंकी से निकल रहा है, तो इस रिसाव द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 15 घंटे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 होगा। ठीक है, 2 होगा, तो वर्तमान पिता की उम्र क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 44 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिए गए षष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यदि एक सिक्के को, ठीक है, 3 बार उछाला जाए तो एक भी बार जीत न आने की प्रयोगता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1/8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे ABC ने 1:16:11 के निवेश के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 महीने बाद ए अपना निवेश दुगुना कर देता है, बी अपना निवेश आधा कर देता है और सी निवेश अपरिवर्तित रहता है। यदि सी का कुल लाभ, ठीक है, 54,735 रुपये है, ठीक है, तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 27,060 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, दिस ट्रेल इज नॉट फ्रीक्वेंटली विजिटेड द हाइकर्स। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, हाइकर्स डू नॉट विजिट दिस ट्रेल फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, सी इज द डैश डांसर इन द कंपटीशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ब्रोस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गोलमाल करना, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बेईमानी करना, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और बादल का क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए बादल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए DNA के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारक का सही युग्म है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है एडिनिन,
गुआनिन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BPSSC, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा सेट नंबर, दोस्तों सेट नंबर 29 देखा। और दोस्तों 28 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से भी देख रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।